हेलो गाइस, कैसे हो बेटा। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आप लोग सब अच्छे होंगे। हमारी जो लगातार जो क्लासेस चल रही है, हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है संभव अचीवर, उस पर कंटिन्यू क्लासेस चल रही है। फिज़िक्स की क्लासें आप लोगों के पास डेली अपलोड होती है। उन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा आप लोग हमें प्यार देंगे उतना ही ज़्यादा हमें जो वीडियो बनाने का जज्बा है, जिसे बोलते हैं अफेक्शनेट है, जिसे बोलते हैं क्वालिटी, तो हम लोग उतना ही ज़्यादा आपको ये सब इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो संभव अचीवर चैनल है उसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और सबसे ज़रूरी बात, वहाँ पर एक प्रेस आइकन आता है, उसको प्रेस कर दें। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी आपको फटाफट से उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस चीज़ के लिए अटेंड हो जाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस चैनल के अंदर काम करना है। क्यों करना है भाई? जो बच्चे इजीली अपन बात करके चले नहीं पढ़ पा रहे, अभी भाई कोविड टाइम था, कोविड टाइम के बाद धीरे धीरे अभी स्कूल रन आई है, तो रनिंग धीरे धीरे आने लगी है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें चैप्टर्स या छूटते जा रहा है हमारा पोर्शन, तो उस पोर्शन को कवर अप भी तो करना है हमें। तो कवर अप करना है तो इस चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट कवर अप मिल जाएगा, यानी कंप्लीट एक पैकेज मिल जाएगा फिजिक्स का। ठीक है बेटा, तो कल तक जो हमारा टॉपिक था वो क्या था यहाँ पर? वो था हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमारे पास जो आया था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आई। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आई। ठीक है, अब पहली बात है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो आई है इसका मीनिंग क्या है, इसको हम किस तरीके से समझेंगे। भाई 3 ग्राफ तो इसके पहले वाली क्लास के अंदर मैंने आपको बताए थे। पहला ग्राफ था फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच में, यानी कि प्रकाश विद्युत धारा और तीव्रता के मध्य। दूसरा ग्राफ था बेटा प्रकाश विद्युत धारा व विभव के मध्य जब आवृत्ति नियत थी, मीनिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल के बिटवीन, देन उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी। थर्ड ग्राफ था फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल के बिटवीन। पोटेंशियल कौन सा बच्चों? स्टॉपिंग पोटेंशियल। कल मैंने आपको, यानी कि इसके पहले वाली क्लास के अंदर भी मैंने आपको बताया था। हाँ, तो वो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसके लिए इंटेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट जो था, यानी कि तीव्रता का मान नियत होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखिए, अब अपने पास आती है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है साहब? देखिए, ये कोई भी मेटल है या कोई धातु है, इस मेटल पे हमने फोटोन गिरा है। क्या गिरा है बेटा? फोटोन गिरा है। इसकी एनर्जी है एच न्यू, यानी कि इस फोटोन की ऊर्जा थी एच न्यू। आप लोगों ने बोला कि न्यूनतम ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगे, तो मिनिमम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से इजेक्ट होने लगे, तो वो जो एनर्जी है वो है तुम्हारे पास हाफ mv²। बाहर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी से बाहर आ रहा है, हाफ mv²। ठीक है, तो हमने फोटोन गिरा है, मिनिमम एनर्जी W से इलेक्ट्रॉन कहाँ आने लगे? बाहर की तरफ आने स्टार्ट हो गए बेटा। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी से हम लोगों ने क्या बोला? फोटोन गिराया, और इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी से कहाँ जाने लगे? बाहर की तरफ जाना स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर किस तरीके से बोल रहा हूँ इसको देखो, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि E दिया तो W आया प्लस हाफ mv² हुआ। बोल सकते हैं E इक्वल टू W प्लस हाफ mv²। E मतलब क्या है? एनर्जी। एनर्जी को किससे डिनोट किया हमने? एच न्यू से। वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट हो गया, प्लस में आया हाफ mv²। क्लियर है बेटा? हाफ mv² किस तरीके से हमने डिनोट किया? एच न्यू नोड को हमने इधर लिया तो एच न्यू नोड काय का हो गया बेटा? माइनस का हो गया, mv² हो गया। ठीक, आगे बात यहां तक समझ में? फोटोन गिराने से मिनिमम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगा,
इनमें से हमने क्या किया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो किया हमने h को कॉमन लिया। किसको कॉमन लिया बेटा? h को कॉमन लिया यहाँ पर। तो ये हो गया, ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट हो गया बच्चों, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर हो गया। ठीक है, h को कॉमन लेने पे न्यू माइनस न्यू नॉट हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैं इसको इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, h न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, मेरे को v निकालना है, तो v निकालना है तो v स्क्वायर निकालना है, तो 2h न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन में कितना आ गया बेटा? m, 2h, और ये नीचे चला गया, न्यू माइनस न्यू नॉट m आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर मैंने इसको सॉर्ट आउट किया, स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल सही है। v इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाय m हो जाएगा ये, तो हो गया बच्चों 2h बाय m न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक, अब आपको पता है न्यू और न्यू नॉट, तो न्यू बराबर होता है c बाय लेमडा, न्यू नॉट होता है c बाय लेमडा नॉट। ठीक है, c बाय लेमडा और c बाय लेमडा नॉट से डिनोट कर दिया मैंने। तो v बराबर c को कॉमन लिया अपॉन m 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट, यही होगा। c को कॉमन लिया तो 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट हो गया। v बराबर एलसीएम ले लिया बेटा जी, लेमडा लेमडा नोड एलसीएम ले लिया। ठीक है, इधर लेमडा है क्या? नहीं है, लेमडा नोड नहीं है, तो इधर लेमडा नोड आ जाएगा और इधर आ जाएगा लेमडा। इधर क्या आ जाएगा बच्चों? लेमडा आ जाएगा। क्लियर है बेटा? यहां तक कंफर्म आ गया समझ में? लेमडा आ जाएगा। तो v बराबर हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया तो हमें इक्वेशन मीट हुई 2hc बाय m लेमडा लेमडा नोड और लेमडा नोड माइनस लेमडा, ये हमारे को फॉर्मूला मीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, आ गया मीनिंग समझ में? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अब देखिए, यहाँ मैंने बोला कि जो फोटोन गिरा है तो वो मिनिमम एनर्जी से बाहर आए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के डेफिनेशन के अंदर भी यही होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन तुमने क्या करा, सरफेस पे गिराया, सरफेस पे एमिट किया, तो इलेक्ट्रॉन था बच्चों वो मिनिमम एनर्जी से सरफेस पे आ गया। तो हमने इलेक्ट्रॉन गिराए, तो सरफेस पे जब इलेक्ट्रॉन गिराए, सॉरी इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया यहाँ पर फोटोन से, इलेक्ट्रॉन को तो बाहर लाने को बोला है हमने, तो हमने फोटोन गिराए थे तो किसी भी सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी से बाहर आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन को कुल मिला के इजेक्ट करना है। फंडा इतना सा यही है, ये मेन फंडा है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर लाना है बस, और कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो फोटोन सरफेस पे गिराए तो इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी से सरफेस पे आ गए। ठीक है, सरफेस पे गिराने का मतलब है सरफेस के कहाँ चले गए? आउट चले गए, यानी कि बाहर की तरफ निकल गए। तो वो मिनिमम एनर्जी जिसे देने पर इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस पे आ जाए, सरफेस का मतलब है उसके बाहर निकल जाए, आउटसाइड चले जाए, बाहर की तरफ जाए बच्चों। द डेफिनेशन बनी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड विच इजेक्ट इलेक्ट्रॉन ऑन अ मेटल सरफेस, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे देने पर इलेक्ट्रॉन धातु की सतह या धातु के पृष्ठ पर आ जाता है। क्लियर है बच्चों? आगे मीनिंग समझ में यहां तक? फॉर्मूला हुआ E बराबर हुआ बेटा h न्यू, E होती है एनर्जी, तो यहाँ मिनिमम एनर्जी है उसको लिखा W से, बराबर हो गया h, और न्यू की जगह आता है न्यू नॉट। न्यू नॉट कहलाती है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी कहलाती है? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। भाई आपके माइंड में किसी ने W का फॉर्मूला आपने रखा कहाँ से? तो हर चीज़ हैंड टू हैंड बताई जाती है बेटा। तो W का फॉर्मूला यहाँ से आया आपके पास
कि W के अंदर डेटा कैसे वेरी हुआ, इस तरीके से W का डेटा वेरी होगा। आगे बेटा बात समझ में यहाँ पर, तो W क्या है, मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को कहाँ ला रही है, मेटल की सरफेस पे, और इस न्यू नोड को हिंदी में बोलते हैं देहली आवृत्ति। क्या बोला जाता है बच्चों, देहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। यहां तक समझ आया डेरिवेशन के अंदर? तो भाई ये चीज मेरे को बतानी थी तो इसलिए अपन वहां पे चले, वापस अपन डेरिवेशन पे आते हैं। तो डेरिवेशन के अंदर मैंने ये बोल दिया, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर जो इक्वेशन है इसे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या इसको बोल दो, ठीक है। इसको अपन ने यहाँ पर कुछ नहीं दिया, इसके बाद वाली को देता हूँ मैं। इसको मैंने यहाँ पर दिया, इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आगे बात समझ में यहाँ पर, कल मैंने तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हर चीज बतानी पड़ती है बेटा बीच में, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बताया था, निरोधी विभव के बारे में बताया था। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि निरोधी विभव होता क्या है भाई, ये तो सॉल्व करना नहीं है, आपको समझाने का तरीका है बेसिकली। बीच बीच में इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको रिवाइंड रहे, याद रहे कि इट इज ए नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, वो नेगेटिव पोटेंशियल देन द कंप्लीट सर्किट ऑफ द करंट इज इक्वल टू 0, यानी कि वो नेगेटिव पोटेंशियल जो कंप्लीट सर्किट के करंट को कितना कर देता है, 0 कर देता है। आगे बात समझ में, यानी कि संपूर्ण परिपथ की धारा को कितना कर दे, वो 0 कर दे। यहां पर आगे मीनिंग यहां तक समझ में कंफर्म, जो संपूर्ण परिपथ की धारा को 0 कर दे यानी कि 0 कर दे। तो E बराबर होता है बच्चों QV होता है, ध्यान है, तो शुरू में बताया था मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में। तो E जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है तो कौन सी एनर्जी से आएगा, काइनेटिक एनर्जी से आएगा। वो बोला 12 mv² होगी। कितनी हो गई, 12 mv²। मतलब बेटा वो गतिज ऊर्जा हो गई, और गतिज ऊर्जा का मान होता है 1/2 mv²। ठीक है, बराबर कौन आ रहा है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, v मतलब v वेग यानी कि v यहाँ पर पोटेंशियल होता है तो v नोड बोल दिया। v नोड इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, हिंदी में बोला जाता है निरोधी विभव। क्या बोलते हैं बच्चों, निरोधी विभव, यानी कि जो संपूर्ण परिपथ की धारा को 0 कर दे वो विभव कौन सा विभव कहलाएगा, निरोधी विभव कहलाएगा। तो इसमें यूज लेना है, ये देखो यहां पर जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से 12 mv² बराबर कितना रखा मैंने, EV नोड रखा, तो इसकी जगह EV नोड आया H न्यू माइनस न्यू नोड। ठीक, आगे बात समझ में। तो यहां पर जो हुआ V नोड इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा, H/E न्यू माइनस न्यू नोड हो गया। E मल्टीप्लाई में था, E डिवाइड में चला गया, गुणा में था तो भाग में गया। H/E अंदर गुणा होगा न्यू से, और H/E होगा न्यू नोड से। हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए आगे, फिर V नोड इज इक्वल टू H/E न्यू, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस W/E लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो यहां पर हमने मेंशन किया H/E न्यू प्लस माइनस W/E। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। देन उसके बाद क्या किया बच्चों, हमने कंपेयर टू SL इक्वेशन। SL इक्वेशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, सरल रेखीय समीकरण। सरल रेखा की समीकरण से तुलना करना। अब साफ सरल रेखा की समीकरण होती क्या है पता तो हो पहले। तो सरल रेखा की समीकरण होती है y बराबर mx प्लस सी, यही तो होती है बच्चों, y बराबर mx प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है, ये हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो उसमें यही तो होती है स्ट्रेट लाइन। c होता है कांस्टेंट, ओम्स लॉ में c की वैल्यू 0 होती है तो ग्राफ बीच से बन जाता है, मतलब ग्राफ ऐसे बन जाता है। बाकी यदि c की वैल्यू प्लस में है तो ऊपर से, c की वैल्यू माइनस में है तो नीचे से।
यही तो बनता है। तो चलो खैर बात हो गई है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा एक फंडा ये कर रहे हैं कि भाई सी की वैल्यू के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात कर ली कि सी की वैल्यू कैसे कैसे होगी। अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं अपन। तो v के लिए हमने बोला कि v बराबर हुआ y बराबर, या v बराबर बात कर लो y के एक्सिस पे आ रहा है। तो y एक्सिस पे आ रहा है तो मैंने यहाँ पर डिनोट किया इसको इस तरीके से, देखना किस किस को कंपेयर कर रहे हैं। तो पहला कंपेरिजन हो रहा है y के लिए, और यहाँ पर बात करें v नोड के लिए हो रहा है। तो एक तो y के लिए हुआ और दूसरा किसके लिए हुआ, v नोड के लिए हुआ। तो y वाली एक्सिस पे v नोड आएगा, ये आ गया v नोड, जिसे बोला हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब निरोधी विभव। दूसरा आया x, प्लस के पहले आ रहा है x, प्लस के पहले न्यू आ रहा है, तो ये न्यू आ गया, ये लीजिए न्यू आ गया, ठीक है। फिर बात आई c की, माइनस डब्ल्यू बाई ए आ रहा है, तो y इज इक्वल टू में आ रहा है, मतलब y वाली एक्सिस पे c बनेगा, तो यहाँ v नोड वाली एक्सिस पे यही बनेगा माइनस डब्ल्यू बाई। तो बच्चों माइनस में आ रहा है मतलब नेगेटिव से स्टार्ट करना है, तो नेगेटिव से स्टार्ट करना है मतलब यहाँ से कर दूँ, y वाली एक्सिस यही है, तो ये ग्राफ जो डिनोट होगा वो इस तरीके से डिनोट हो जाएगा। नेगेटिव रीजन, ये वाला रीजन कहलाएगा माइनस डब्ल्यू बाई ई। क्या कहलाएगा बच्चों, माइनस डब्ल्यू अपॉन ई या डब्ल्यू बाई ए कहलाएगा। ये हो गया आपका स्लॉप, m इक्वल टू एच बाई। इसका एनसीईआरटी के बुक के पीछे एक न्यूमेरिकल है, m इज इक्वल टू एच बाई ई। इसमें h की वैल्यू पूछी गई है, m दे रखा है हमें 4.12 इंटू 10 की पावर माइनस 15 समथिंग या 14 समथिंग, जो भी डेटा है वो दिया हुआ है, h निकालना है। तो अपने को पता है वैसे h तो कांस्टेंट है। तो ये है हमारे पास यहाँ पर जो हमने ग्राफ डिनोट किए, तो टोटल कितने हो गए, 4 ग्राफ हो गए। अब ये किसके बीच बन रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के, मतलब निरोधी विभव, निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य। आया बेटा यहां तक समझ में, क्लियर है। तो ये वाला जो हमारा टॉपिक था आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको हम लोगों ने देखा, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम लोगों ने समझा किस तरीके से आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में वेरी कर रही है। 2 फॉर्मूले हमारे यूज आए, एक तो आया कार्यफलन यानी कि वर्क फंक्शन, दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि निरोधी विभव। ओके बेटा, आए यहाँ तक समझ में, थैंक यू, धन्यवाद।